नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे रूट का जोड़। रूट वाली संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, रूट वाली संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। यहाँ पर हमने कई सारे सवाल लिखे हुए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं अलग अलग प्रकार के सवाल लिखे हुए हैं जिनमें रूट कहीं ना कहीं लगा हुआ है। तो इनको कैसे जोड़ेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। तो पहला सवाल यहाँ से लिख लेते हैं, 10√2 में हमें जोड़ना है 2√2। दोस्तों तरीका क्या होता है? तरीका क्या होता है रूट वाली संख्याओं को जोड़ने का? तो बहुत ही आसान तरीका होता है। हमें ये देख लेना है कि रूट के अंदर जो संख्याएं हैं बिल्कुल एक ही प्रकार की हैं या नहीं, बिल्कुल सेम है या नहीं। तो यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, रूट वाली संख्याएं बिल्कुल सेम है। इस सवाल को हम जोड़ सकते हैं। क्या करेंगे? रूट के बाहर जो संख्याएं हैं, रूट के बाहर जो संख्याएं हैं जिनके ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है उनको हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर 10 है, इसके ऊपर रूट नहीं है, और यहाँ पर 2 है, इसके ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है, ये पहले ही रूट से बाहर हैं। तो इन्हीं संख्याओं को हम पहले जोड़ लेंगे। 10 में जोड़ेंगे 2 को, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उसके बाद रूट वाली संख्या को एक बार लिख लेंगे। √2 यहाँ है, √2 यहाँ है। √2 कॉमन है। कॉमन वो चीज होती है जो हर जगह मौजूद होती है। √2 यहाँ पर है, √2 यहाँ पर भी है, इसका मतलब √2 कॉमन है। तो कॉमन वाली चीज को हमें एक बार लिखना है। तो रूट के अंदर 2 है, इसको एक बार लिखेंगे यहाँ पर। तो 10√2 में जोड़ेंगे 2√2, कितना हो जाएगा? 12√2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, 5√3 में जोड़ना है 4√3। दोस्तों कैसे जोड़ेंगे? हमें रूट वाली संख्याओं को देख लेना है, एक ही प्रकार की संख्याएं हैं या नहीं। यहाँ पर रूट के अंदर 3 है, यहाँ पर रूट के अंदर 3 है, दोनों संख्याएं एक ही प्रकार की हैं, बिल्कुल एक ही संख्याएं हैं। तो यहाँ पर इस सवाल को हम जोड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे? बाहर वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे। 5 में जोड़ेंगे 4, 5 + 4 9 हो जाएगा। और रूट वाली संख्या को एक बार, तो यहाँ पर रूट वाली संख्या को एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे √3। तो 5√3 में जोड़ेंगे 4√3, कितना हो जाएगा? 9√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। साथियों सवाल नंबर 3 यहाँ से हमने लिख लिया है। √6 में हमें जोड़ना है √6। तो यहाँ पर रूट के अंदर 6 है, यहाँ पर रूट के अंदर 6 है, रूट वाली संख्याएं बिल्कुल सेम है। सवाल को हम जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? बाहर वाली संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर आगे कुछ है नहीं, एक यहाँ मान सकते हैं, यहाँ पर आगे कुछ नहीं, एक मान सकते हैं। हर संख्या का गुणांक 1 होता है, 1 को हर संख्या से गुणा कर सकते हैं। क्या करेंगे? रूट के बाहर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1 और 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद रूट वाली संख्या को एक बार लिख लेंगे। तो साथियों यदि हम √6 में जोड़ देंगे √6, कितना हो जाएगा? 2√6 हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब सवाल नंबर 4 से शुरुआत करते हैं। कैसे जोड़ेंगे इस सवाल को? सबसे पहले हमें देख लेना है सवाल जुड़ेगा भी या नहीं। यहाँ पर रूट के अंदर 7 है, यहाँ पर रूट के अंदर 3 है। तो यहाँ पर रूट वाली संख्याएं अलग अलग प्रकार की हैं। तो रूट के अंदर जब संख्याएं अलग अलग प्रकार की हों तो सवाल को हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम आगे हल नहीं कर सकते, ये जुड़ेगा नहीं। चलिए अब लास्ट और अंतिम सवाल, इस 14√2 में जोड़ना है √2। तो दोस्तों इसको हम जोड़ सकते हैं या नहीं, कैसे पता चलेगा? रूट वाली संख्याओं को देख लेना है, बराबर है या नहीं, एक जैसी हैं या नहीं। रूट के अंदर 2 यहाँ है, रूट के अंदर 2 यहाँ है। इस सवाल को जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? रूट के बाहर जो संख्याएं हैं उनको हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर 14 है, यहाँ पर कुछ नहीं, 1 मान सकते हैं, हर संख्या को 1 से गुणा कर सकते हैं। तो 14 में जोड़ेंगे 1, 15 हो जाएगा। उसके बाद रूट वाली संख्या को एक बार लिख लेंगे। एक बार इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये संख्या कॉमन है, और कॉमन वाली संख्या को एक बार लिखा जाता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 14√2 में जोड़ेंगे 1√2, 15√2 हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोग रूट वाली संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है ये आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।